बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर हम बात करें गंदम के फर्टिलाइजर प्लान के हवाले से, तो एक ही वीडियो में तमाम किस्म की खादों का फर्टिलाइजर प्लान नहीं दिया जा सकता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोफास और कैन गवारा के इस्तेमाल के हवाले से। ये प्लान उन जमीनों के लिए है जो मैरा, भारी मैरा है और औसत दर्जे की जरखेज जमीनें हैं कि अगर आप इनमें 60 मन फी एकड़ तक पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो आपको खादों की तरतीब क्या रखनी चाहिए। याद रहे कि नाइट्रोफास और कैन गवारा मैं रेतले रकबों में सिफारिश नहीं करता। ये मैरा जमीन होनी चाहिए या भारी मैरा जमीन होनी चाहिए। तो औसत दर्जे की जो जरखेज जमीन है, समझ लें कि जिसमें ऑर्गेनिक मैटर इशारिया 8-6 से ज्यादा होता है, इसी तरह जो अवेलेबल फास्फोरस होती है वो 7 ppm से ज्यादा 14 ppm से कम होती है। इसी तरह जो अवेलेबल पोटाश होती है वो 80 ppm से ज्यादा 180 ppm से कम होती है, तो उसे हम कह देते हैं ये है औसत दर्जे की जरखेज जमीन। तो पहले आप चीजें नोट कर लें। आपको चाहिए होगा 1 किलो 20% वाला बोरान, इसके अलावा 10 किलोग्राम सल्फर बेंटोनाइट चीता सल्फर, और इसके अलावा 3.5 बैग नाइट्रोफास और 1 बोरी कैन गवारा। और जो जिंक है वो आपको चाहिए होगी हेडलैंड जिंक स्वात एग्रो की या किसी और अच्छी कंपनी की जो चिलेटेड जिंक है। अगर 5% वाली है तो 500 ग्राम फी एकड़ में आपको स्प्रे सिफारिश करूंगा, और अगर होगी 15% वाली तो फिर 250 ग्राम फी एकड़ स्प्रे काफी है। अब आप कहेंगे कि इसमें SOP का तो तज़किरा नहीं किया। SOP का मैं आपको यही कहूंगा कि एक जो 25 किलो वाला थैला होता है किसी अच्छी कंपनी का, वो भी आप खरीद लें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। 10 किलोग्राम चीता सल्फर और 1.5 बोरी नाइट्रोफास, ये आपने बवक्ते बिजाई जमीन की तैयारी में इन्हें जमीन में मिक्स कर देना है। उसके बाद जब आपने लगाना है पहला पानी, तो आपने 2 बोरी नाइट्रोफास फी एकड़ इकट्ठी इस्तेमाल करनी है। और ये वो टाइम है जिसके साथ आपने 8 किलोग्राम जो सॉल्यूबल SOP है 25 किलो वाली होती है वो, और 1 किलोग्राम जो मैंने आपको 20% वाला बोरान या बोरिक एसिड बताया, ये आपने फ्लड कर देने। अब आप पोटाश और बोरान बेशक फ्लड कर दें, और जो है आपकी 2 बोरी नाइट्रोफास है उसको छटा करके पानी लगा दें। नाइट्रोफास को गप की सूरत में भी छटा किया जा सकता। अब जब आपने लगाना है दूसरा पानी, तो दूसरे पानी के साथ आपने 8 किलोग्राम वही 25 किलो वाली SOP और 1 बोरी कैन गवारा ये फ्लड कर देनी है। इसके बाद जब आप लगाएंगे तीसरा पानी, तो 8 किलोग्राम SOP जो आपकी बची हुई है 8 दूनी 16 और बाकी 9 किलोग्राम बची हुई होगी, वो आपने फ्लड कर देनी है। अब आप कहेंगे यहाँ पर जिंक का इस्तेमाल तो बताया नहीं। जिंक का इस्तेमाल आप जब पहला पानी लगा लेंगे, उसके बाद जब आपकी जमीन वत्तर में हो, या तकरीबन यूं समझ ले 40 दिन की जब आपकी फसल हो जाए, 40 से 50 दिन के दरमियान, अगर 5% वाला चिलेटेड जिंक है तो फिर आपने इस्तेमाल करना है 500 ग्राम फी एकड़ स्प्रे करना है, और अगर 15% वाला है तो फिर आपने 250 ग्राम फी एकड़ स्प्रे करना है। याद रहे कि एंग्रो का जो लिबरल जिंक था वो अब बंद हो चुका है। एंग्रो पेस्टिसाइड ने अपना पेस्टिसाइड का बिजनेस ही खत्म कर दिया है। तो उसके बाद जो है वो स्वाद का ब्रांड ज्यादा मशहूर था, वो भी कम ही मिलता है, हर जगह से दस्तयाब नहीं है। तो अगर किसी और कंपनी के पास आपको अच्छा चिलेटेड फोलियर जिंक मिलता है तो फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात फोलियर पोटाश की, जो मैंने पहले तज़किरा किया कि के लीफ का, वो जब आपकी गंदम गोप पर आएगी एक स्प्रे उस वक्त, और उसके 10 से 15 दिन के बाद एक दूसरा स्प्रे, अगर आप 2 स्प्रे कर लेंगे 2-2 किलो जो फोलियर पोटाश है, तो आप इंशाल्लाह 60 मन प्लस पैदावार हासिल करेंगे।